कैमरा पोजीशन पर लो। रेडी रहो। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। गजेंद्र नजर आ गया सर। Are you sure? यस सर, गजेंद्र साहू। He is not an ordinary target. He is the most wanted criminal of this terrain. उसकी वजह से जंगल और जलाशय सब बर्बाद हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज भी खत्म हो रही हैं। उसे पकड़ने की कोशिश में हजारों पुलिस ऑफिसर्स, मिलिट्री में हजारों आम लोग भी मारे गए हैं। He is high value target. अगर उसे तुम लोगों के बारे में भनक भी लग गई ना, तो कोई भी नहीं बचेगा। सब मारे जाओगे। भगवान और कहीं नहीं है, वो आपकी नजरों के सामने पेड़ पौधों में है। यही उसका रूप है। वो बहती हुई नदी में भी है। नदी की ध्वनि उसके अस्तित्व को सिद्ध करती है। जिस शुद्ध हवा में आप सांस ले रहे हैं उसमें भी उसी परमात्मा की प्राणदायी शक्ति भी है। इन तीनों में से अगर हमने किसी एक को भी नष्ट कर दिया तो हम जी पाएंगे, और फिर अगली पीढ़ी, उन सब की रक्षा करना ही हमारे लिए दक्षिणा होगी। ये प्रकृति ही पंचभूत का स्वरूप है, उस परमात्मा का असली रूप है। यही सत्य है। इन पर भरोसा करके आप आगे बढ़िए। लोक समस्ता सुखिनो भवन्तु। गजेंद्र, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे तो फिर पूछो। ये लोग आपके आगे झुकते क्यों हैं? कई योग गुरु, सिद्ध पुरुष, परम पूज्य महात्माओं ने धर्म के रास्ते पर चलकर इस पीठ की स्थापना की है। वो लोग गौरव इस शरीर को नहीं, इस पीठ को देते हैं। ये पीठ मुझे चाहिए। इस पीठ को लेकर तुम क्या करोगे? पंचभूतों के बारे में जो बताया उनके साथ खेलूंगा। मुझे खत्म करने वाले इस देश के साथ खेलूंगा। विधि से, विधाता से, विश्व से सवाल मत करो। उनका जवाब तुम सहन नहीं कर पाओगे। जवाब? बुलाओ उसे। वो चाहे किसी भी रूप में आए, किसी भी समय आए, कितनी भी ताकत से मेरा सामना करे, मैं उसे हरा दूंगा। दैव इच्छा।
मालिक, 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। इनमें से एक बच्चा तो जिंदा है, लेकिन दूसरे में कोई हलचल नहीं हो रही है। अब क्या करूं? स्वामी, आप तो किसी के घर नहीं जाते, फिर हमारे यहाँ कैसे? देव इच्छा। रामचंद्र जी, ये प्रकृति है, ये प्रलय है। इसके साथ नाता जोड़ो, इसके साथ नाता तोड़ो। सही समय पर समझ जाओगे, समझने की कोशिश करो। स्वामी जी, पिता होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उस माँ को पता चला तो वो मर जाएगी। जैसे बैरागी को जिस बच्चे को आपने दिया है, उसने अभी इस दुनिया में आंखें भी नहीं खोली। इसका जन्म क्यों हुआ और इसका भविष्य क्या होगा, ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं इसे आपको समर्पित करता हूं। शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रलयकारा, बहुत ही प्रचंड निर्णय ले लिया है आपने। अब इसकी रक्षा आप ही करें। चित्र
अरे बेटा। जी पिताजी। जब से उस गुंडे राजप्पा का साथ छोड़कर काम में मेरे साथ देने लगे हो, तुम देख रहे हो यहाँ की फसल कितनी अच्छी हो गई है। मुझे तो यकीन नहीं। हाँ पिताजी। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। चलो फोड़ो नारियल, कटाई शुरू करते हैं। क्या हुआ? सुना है तू काम पर नहीं आ रहा है? मैंने ही उसे मना किया है। क्यों? जमीन नहीं थी, उन्होंने जमीन दी, हमें बीज भी दिए फसल के लिए। ऐसे उस महान व्यक्ति को हमने जुबान दी थी कि हम कभी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। उसने बीज दिया इसलिए तो उसकी बातों में आ गया। अगर वो खेत ही नहीं रहा तो मेरे घर के सामने कुत्ता बनकर बैठा रहेगा। काटो सब कुछ, काटो। नहीं मालिक, नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। अरे मालिक, ऐसा मत कीजिए। पिताजी, पिताजी, ऐसा मत कीजिए। आपकी पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। अरे ये क्या हो रहा है? नरसू जी का खेत बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या तबाही हो रही है? हे भगवान! केशव, अपने उबलते हुए खून को मुझे दिए हुए वादे की वजह से रोक रहा है तू। बढ़िया, बहुत तरक्की करेगा। मैं तेरे साथ हूं। बहन की शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी। हम कौन हैं ये जाने बिना कुछ भी मत बोल। तुझे जानने के लिए तू क्या निजाम सागर डैम या मुंबई का सीलिंग है? वो एक मेंढक है। अगर हमसे उलझेगा तो तेरा सर काट देंगे, समझा क्या? अगर मुझसे उलझेगा तो सिर्फ मारूंगा नहीं, उल्टा लटका के मारूंगा। सिर्फ पीछा करने वालों को नहीं मारूंगा, सबको चुन चुन कर मारूंगा। जो भी सामने से वार करेगा उनके सीने पे मैं वार करूंगा। अगर मैं कहीं दिखाई दिया तो सर झुका ले, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। ये हम किस रास्ते से जा रहे हैं? ये शॉर्टकट रास्ता है।
बूढ़ी बाबा, एक्शन मूवी चल रहा है, कहीं हमें भी लपेट ना ले। जल्दी से 1 2 का 4 होना पड़ेगा। एक्शन मूवी चल रही है? ये एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? चलो जान बचाते हैं मैडम। क्या रहा है? मार उसे। क्या हुआ? मारेगा मुझे? मार। मैं क्यों मारूं? उस लड़के को काम पर आने के लिए बोला मैंने, उसमें गलत क्या किया? सामने वाले से बात करने से पहले बात कैसे करनी है ये सीख ले। जीतू जी, आपके पिताजी ठीक है ऐसा पूछना चाहिए था। जीतू, तेरे माँ का पति ठीक है ऐसा पूछने में बहुत ज्यादा फर्क है, समझ गया क्या ये? ए राजा, ये गुंडागर्दी बंद करने के लिए कब से बोल रहा हूं। ये केशव तो बदल गया, लेकिन तू नहीं बदला, इसलिए तुझे समझाने की नौबत पड़ रही है। दुश्मन बनाना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को जीतना उतना ही मुश्किल है। कोशिश कर। तुम लोगों ने गलती की इसलिए नहीं मारा है, उसका एहसास हो इसलिए मारा है। एक वृक्ष पृथ्वी के माथे पर लगे तिलक जैसा है, अगर उसे काट दिया तो ना खाना होगा, ना छत होगी, ना ही कोई इंसान बचेगा। जिन हाथों से तुमने इन पेड़ों को काटा है, उन्हीं हाथों से एक पेड़ लगा कर तो देखो। तुम इस समाज की बुनियाद बनो, समाज के दुश्मन नहीं। मैडम, यहाँ क्या काम है? सर से मिलने आई हूँ। सर से? सर, सिचुएशन क्रिटिकल है सर। जला दे से, और उसके बाद रूम साफ कर देना। स्टेशन गई थी तो बताया कि सर गेस्ट हाउस में होंगे, बोला यहीं आकर उनसे मिलूं। क्या प्रॉब्लम है? मेरे जीजाजी दारू पीकर घर आए, उन्होंने मेरी बहन को बहुत मारा सर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो दीदी से बिल्कुल खुश नहीं है, उनकी गंदी नजर मुझ पर भी है, कभी यहाँ कभी वहाँ हाथ लगाते रहते हैं सर। तुझे हाथ लगाया? तुझे हाथ लगाया? तेरे जैसी को पाने के लिए उसका नसीब होना चाहिए। पप्पा, क्या रंग है, कितनी खूबसूरत हो। एक बात कहूं, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो आंख बंद करके तुझसे शादी कर लेता। अरे सर, ये क्या कह रहे हैं? मेरे जीजाजी आप जैसे अच्छे इंसान नहीं है ना। इस बकरी को इसी कसाई के पास कटना था क्या? ऑन द वे, चल रख। एक छोटे से काम से कलेक्टर के ऑफिस जा रहा हूँ, आते ही अपनी सेटिंग करते और उसके बाद उनकी सेटिंग करते। जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं काम निपटा कर आता हूँ। इंतजार करूंगी सर। क्या बात है।
गुड मॉर्निंग मैम। पद्मावती जी, हाँ आप यहाँ कैसे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अभी अभी पोस्टिंग हुई है। प्लीज कम। आपके गाइडेंस में ट्रेन होकर मुझे आज आपके साथ काम करने में बहुत खुशी हो रही है मैम। फर्स्ट पोस्टिंग है, टफ डिस्ट्रिक्ट, टफ टेरेन, टफ पीपल, बी लिटिल केयरफुल। सर, कलेक्टर मैडम ने आपको बुलाया है। आज मेरा ज्वाइनिंग डे है ना, बस सिग्नेचर करके आपके गेस्ट हाउस जाएंगे। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं मैडम। ओह रियली? फिर ये क्या है? इस पे भरोसा मत कीजिए मैडम, ये धंधे वाली है। प्रेमी ने धोखा दिया तो मदद मांगने आपके पास आई तो आप उसका रेप करेंगे? मैडम, जिंदा होने पर भी इसे जला देने की बात करते हो? यू आर सस्पेंडेड। मैडम, मेरे बारे में जानती नहीं हो। चुप है। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। एविडेंस इज राइट हियर। ओके मैडम, चलो चलो इंस्पेक्टर, चलो। नहीं नहीं, उठो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। गुड जॉब। थैंक यू मैम। श्री कोंडा का कंसर्न सीआई कौन है? सर, आपको मैडम बुला रही है। यस मैम। आपका मोबाइल नंबर? 9866490050 मैम। आपको एक फोटो भेज दी। मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग खत्म होने से पहले मुझे ये इंसान मेरे सामने चाहिए। विल मीट अगेन मैम। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि केंद्रीय मंत्री हमारे भरत रेड्डी जी से और साथ में ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शरण्य वाजपेयी जी से, जिन्होंने आज से चार्ज संभाला है, ये दोनों स्टेज पर आकर कुछ शब्द कहें और स्टेज पर आने के लिए मैं इनसे गुजारिश करती हूँ। हमारे प्रांत से एमपी इलेक्शन में जीतकर सेंट्रल मिनिस्टर बनकर चार्ज लिए हुए भरत रेड्डी जी आज हमारे सामने हैं। आप सब मुझे एक एमपी के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन आपके माँ बाप मुझे और अच्छे से जानते हैं। किसी जमाने में इस प्रांत में हमारी फैमिली को एक्शन फैमिली के नाम से जाना जाता था। एक लौता बेटा था मैं, हथियार उठाकर जो मर्जी करता था। तब मुझ जैसे इंसान को एक महापुरुष ने समझाया कि अगर तुम ऐसे ही लाशें बिछाते रहोगे तो तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, ये बात जान लो। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, मेरे हाथों से हथियार लेकर मुझे कलम थमाकर एमपी के इलेक्शन में जितवाकर आपके सामने यहाँ केंद्रीय मंत्री के रूप में खड़ा कर दिया। खून खराबा करने वालों को बदलकर उनके हाथों में हल थमाया, उनके बच्चों के हाथों में हथियार की जगह किताबें थमाई। ये सब उसी का फल है। लेकिन ये सब किया किसने? एक फार्मर, इस प्रदेश का रिफॉर्मर। Here comes the roaring lion! नमस्ते कलेक्टर जी, आपने मुझे ऑफिस में बुलाया, इस फंक्शन के बाद आ जाता हूँ। सॉरी, छोटी मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। किसी भी प्रांत में कोई दौलतमंद इज्जतदार नहीं कहलाता है, अच्छे विचारों वाला इंसान इज्जतदार कहलाता है।
हमने तो सिर्फ इन लोगों को एमपी बनाया है, लेकिन ये लोग मंत्री तो खुद अपनी काबिलियत से बने हैं। आप सब में भी वो जोश होना चाहिए। हैट्स ऑफ टू हिम। बच्चे गलतियां करते हैं तो उंगलियां माँ बाप पर उठती हैं, लेकिन अच्छा काम करता है तो पूछते हैं कि किस गांव के हो तुम, क्योंकि हमारे जीवन से हमारी मृत्यु तक हमने न जाने कितने कपड़े बदल लिए होंगे, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, हमारी मातृभूमि जो हमारी पहचान है, जिसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, आप सबका फर्ज है। मैं आप सबको मिसाल देना चाहता हूं। यह कहानी है हिंदुस्तान के एक राज्य की, जहां एक गांव है महबूब नगर। वहां एक लड़की पैदा हुई। माँ बाप किसान थे, लेकिन कभी कभी उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। उस गांव तक जाने के लिए बस की सुविधा तक नहीं थी। लड़की 10 किलोमीटर स्कूल तक साइकिल पे जाती थी। इतनी मेहनत करके पढ़ाई की और वो IAS बनी, और आज आपके सामने आपके जिले की कलेक्टर बनकर मौजूद है। आप सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। शहर में बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां से होशियार बच्चे निकले ये बड़ी बात है। यहां से मिली डिग्री का फायदा सिर्फ आप लोगों को हो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके हुनर का फायदा समाज के लोगों को हो ये बड़ी बात है। आजकल इस समाज में औरतों पर होने वाले अत्याचार को कौन रोकने वाला है? आप लोगों को रोकना है। यह आपके संस्कारों में होना चाहिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रदेश के नाम पर समाज को तोड़कर हिंसा भड़काने वालों को कौन रोकेगा? आपको ही रोकना है। आपके संस्कार रोकेंगे। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। प्योर माइंड्स क्रिएट क्लीन सोसाइटी एंड ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू। सर जी, हमने गुंडागर्दी छोड़ दी है। अब आखिरी वक्त तक आपके साथ रहेंगे। आइए मैडम। मैडम, अगर आप बोलते तो वो आपसे मिलने आ जाते, लेकिन यहाँ ऐसे। उन्हें गलत समझने वाली मैं हूँ। बुलाकर माफी नहीं मांग सकती। चलिए। भैया, देखो वो आ गई है। अरे तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। पहले अपना दायां पैर आगे बढ़ाओ। ये लोग रीति रिवाज में बहुत मानते हैं। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं बेटी? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, मेरा नाम रामचंद्र है और ये मेरी बीवी भारती। आओ ना बेटा। अरे सब लोग यहाँ आ जाओ। बेटी बैठ जाओ ना। लड़की कैसी लगी सबको? सुंदर है, हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ सत्यमूर्ति, वो बेटी माफ कीजिए रामचंद्र जी, आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। शाम होते ही अपने पति को लेकर क्लब में पब में जाने की सोच रखने वाले हैं। मेरी बेटी आपके परिवार के लिए सही नहीं है, इसीलिए मैंने उसे नहीं भेजा। तो फिर ये कौन है? मैं इस डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर हूँ। माफ करना हमें, इनके दोस्त की बेटी कल US से आई है। वो आज हमारे घर आने वाली थी मुरली कृष्ण से मिलने। अब
अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी फिक्स कर देंगे। हमें लगा कि वो तुम ही हो। पर आप यहाँ क्यों? यहाँ कैसे? मैं यहाँ मिस्टर मुरली कृष्णा से मिलने आई हूँ। अच्छा, वो बाहर किसानों के साथ है। आओ बेटी, आओ। मैनेजर साहब। सर। किसानों के एप्लीकेशन फॉर्म पर लोन की श्योरिटी सिग्नेचर मैंने कर दी है। ओके सर। खेती के लिए जितना लोन चाहिए दे दीजिए। ठीक है सर। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। आप हमारे देवता हो। मैं भी आप में से एक हूँ, आपके परिवार से हूँ। हाथ जोड़कर दूर मत कीजिए। चलिए पहले चलकर खाना खाते हैं। बुलाता हूँ उसे। नहीं रुकिए, ये अभी बहुत बिजी है, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर चाहिए। मैं कल मिस्टर मुरली कृष्णा के घर गई थी। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, उनकी फैमिली से मिलने के बाद लगा कि ये संस्कार उनके घर से ही शुरू हुआ है। स्ट्रेंज बात ये है कि हमारे कलेक्टर ऑफिस से ज्यादा उनके घर के सामने लोग बैठे थे। ग्रेट। एक विजिट में काफी कुछ जान गई हैं आप। मैडम, आपसे मिलने मुरली कृष्ण जी आए हैं। मुरली कृष्ण जी? 2 मिनट उन्हें रोके, फिर अंदर भेजिए। ओके मैडम। नमस्ते मैडम। मुरली कृष्ण जी, आप कब आए? बस अभी 2 मिनट पहले। वेट करने की क्या जरूरत, आप डायरेक्टली अंदर आ जाते। हेलो मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक। बैठिए। आप यहाँ कैसे? माफ कीजिए, कल आप घर आए थे सुना, तभी गांव के किसान लोग भी आए हुए थे। पता नहीं था इसलिए आपसे मिल नहीं पाया। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी फैमिली से मिली। I really enjoyed a lot. और बताइए। कल हमारे हॉस्पिटल में पल्स पोलियो का कार्यक्रम है, आप आएंगे तो सबका हौसला बढ़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू मैडम। कल सुबह 9 बजे। पल्स पोलियो प्रोग्राम यूजुअली हम लोग कंडक्ट करते हैं ना, तो ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ स्कूल्स और कॉलेज ही नहीं, यहाँ आसपास के सारे हॉस्पिटल्स उनके बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, द बेस्ट फैसिलिटीज एंड बेस्ट डॉक्टर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे ना? माइन लीज एक्सटेंशन फाइल। कॉपर माइंस इन नल्लामला फॉरेस्ट? ये तो ग्रीन जोन है ना, माइनिंग कैसे पॉसिबल है? मुझे भी वही डाउट है, लेकिन मेरे आने से पहले परमिशन मिल चुकी थी। माइन ऑपरेशन भी शुरू हो चुका था। आई थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। पद्मावती जी, मुझे कंप्लीट माइन एक्टिविटीज की रिपोर्ट दीजिए, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। बाय द वे, वो डीएसपी भी माइन ओनर से मिला है। उस माइन ओनर का नाम क्या है? वर्धराज, वर्धा माइंस। ये क्या है? क्या हुआ? भैया, खून की उल्टी हुई और गिर गया। खून की उल्टी? अरे ये तो मर गया। काम रोको। क्या हुआ, काम क्यों रोका? सालों से हम खुदाई का ही काम कर रहे हैं, कभी भी काम करके हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जितना नीचे जा रहे हैं लोगों को खून की उल्टी, आंखें जलना, खुजली हो रही है। पिताजी छोड़ो ना, हमें क्या लेना। चुप कर। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब जानने के बाद ही काम पर वापस लौटेंगे। ये चलो। कोई है? हाँ? कौन हो तुम? मेरी गाड़ी जंगल में खराब हो गई है, बहुत भूख लगी है। ओह अच्छा, रोटी नहीं है, हमारे घर खिचड़ी है, खाएंगे? कुछ भी चलेगा, बस भूख लगी है। ठीक है।
बेटा केले का पत्ता लाना, अंदर आइए ना। आपने खाया क्या? दरअसल मेरे पति शहर गए हैं, उनके आने के बाद खाऊंगी। आप खाइए ना। हाथ यहीं धो लीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं किसी के खाने का ऋण बाकी नहीं रखता हूँ। अरे ऐसा मत सोचिए। ऋण लौटाना जरूरी है। मेरी माइंड के अंदर क्या होता है उससे तुझे क्या लेना देना? मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी आंखें जल रही हैं, खुजली हो रही है, दांत में दर्द है, मुंह में खून आ रहा है। ऐसे आलतू फालतू बहाने देकर कोई मेरा काम रोकने की कोशिश करेगा तो मेरे अड्डे पर ही बुलाकर उसे और उसके परिवार को खाना खिला दूंगा, उसकी मैयत का खाना। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आइए। हाँ। बच्चे तो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। Thank you so much. Love you all. Touched my heart. Hello, please. बच्चे का ध्यान रखिए। थैंक यू डॉक्टर। आप जाकर डॉक्टर को हेल्प कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you so much. You made my day. आइए। सिर्फ फूल देकर निपटा रहे हैं, पार्टी नहीं देंगे? आज का खाना हमारे घर पर। पार्टी मांगी है, घर पर खाने की क्या जरूरत? तो आपको क्या चाहिए मैम? मैम, देखिए, इस वक्त मैं कलेक्टर नहीं हूँ। आई एम जस्ट शरण्या एंड यू आर जस्ट मुरली कृष्णा। आज के दिन मैं जो भी मांगू उसे मना मत करना। अच्छा मुरली कृष्णा, एक बात कह देती हूँ, हमें जो लोग अच्छे लगते हैं सिर्फ हम उन्हीं के साथ फ्रेंडली होते हैं। हमारी बात थोड़ी कड़वी हो सकती है लेकिन हम बहुत दिल वाले होते हैं। चलेगा ना तुम्हें? बाय द वे, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जिस तरह से तुमने स्टेज पर मेरी तारीफ की, मेरा दिल खुश हो गया। आज मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे डबल खुश किया। ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। सही कहा ना? तुम साड़ी में बहुत ही संस्कारी लगती हो। तुम्हारी चाल में अभिमान है, तुम्हारी बातों में मिठास है। तुम्हारी बातें मुझे बहुत ही सीट बेल्ट बांध लो। जिंदगी बहुत ही अनमोल है। सॉरी।
हुआ? पार्टी। यहाँ? आ जाओ। चढ़ जाओ। चढ़ जाऊं? कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? यहाँ इतनी दूर भी तुम्हें कोई पहचानता है क्या? चलो चढ़ो। भैया, 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 आप यहाँ? इनको इतनी दूर आने पर भी इनकी फॉलोइंग कम नहीं होती। कम नहीं है, हम इनके फैंस हैं, कभी कम नहीं होंगे। हाँ भैया, आप यहाँ आए हैं तो हमारे दोस्तों को एक मैसेज दे देता हूँ। ताड़ी के खेत में धना धना भैया लाए हैं अपनी दुल्हनिया। अरे नहीं नहीं नहीं, भैया और भाभी @ ताड़ी का खेत। कैसा ये? बंद रखो। उस पेड़ पर चढ़ो। चलो जाओ और लेके आओ। भैया? अरे कितने सारे हैं वहाँ, एक लेके आओ। ये तो हमारे भैया से भी 4 कदम आगे है। इस टाइम पर दारू? ये दारू नहीं है, मेडिसिन है, हमारा ट्रेडिशन। इसे पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है और दिमाग कूल होता है। बचपन में तुमने ये सब नहीं किया है क्या? वीडियो गेम खेलने की उम्र में ही वो गुंडागर्दी को साफ करने में लग गए थे। ये लीजिए, लीजिए। चलो बैठो। बैठ कहाँ? अरे ये जगह है ना, बैठो। ये लो। सुन, इसे दे। चखना नहीं है क्या? बहन, चखना मतलब? अरे वही चखने के लिए। ओह, अच्छा उसकी बात कर रही हैं। हाँ, है ना? ये लो बहन। अरे वाह, क्या बात है। इसे चाटो। अरे ऐसे नहीं, इसे ऐसे लेते हैं और ऐसे चाटते हैं। मजा आ गया। चलो जीभ निकालो। क्या चाट रहे हो भैया? चाटो भैया, चाटो। बहन बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। इससे गले की खराश भी ठीक हो जाएगी भैया। ताड़ी पीने की भी एक कला है, मैं दिखाती हूँ, देखकर सीख लेना। चलो उठो, ये मुझे दो। चलो डालो। कहाँ ना डालो? किया किया जादू किया दिया दिया दिल दे
सर, ये यूरेनियम अब तक का रेयर और बेस्ट क्वालिटी का यूरेनियम है सर। इस एक ही पीस से पूरी दुनिया में एक पूरे दिन तक पावर जनरेट की जा सकती है सर। लेकिन इसका रेडिएशन बहुत ज्यादा और बहुत डेंजरस है सर। इस मार्केट में आप ही पायनियर हैं, अब आपको कोई हरा नहीं सकता सर। भाई, कोई डील के लिए आए हैं? जगतजीत चौहान, ऑल ओवर इंडिया में मेरा बिजनेस है, दैट टू द बेस्ट। सारी सरकार में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, टॉप टू बॉटम। लेकिन मैं यहां तक आया हूं, पता है क्यों? यू हैव द बेस्ट माइन इन द कंट्री। ये माइन मुझे चाहिए। इतने सालों से गवर्नमेंट को भी बिना पता चले अगर इस माइन को चला रहे हो, आई कैन गेज योर गट्स। इसे अगर बेचोगे तो खुश रहोगे, नहीं तो तुम हेडलाइंस में रहोगे, नेशनल हेडलाइंस। क्या है ये? जवाब मेरे बाल। तू क्या है तूने बता दिया, अब मैं क्या हूं दिखाता हूं तुझे। हाँ। इसके पीछे कौन हो सकता है? भूखे प्यासों के लिए अन्नदान, दान धर्म करने वालों के लिए पुण्य, यही इस आश्रम का नियम है। मेरे गुरु ने मुझे यही मार्ग दिखाया है। शुभम भवतु, शुभम भवतु। तुम्हारी आंख से निकले आंसू मैं पोंछूंगा। तुम्हें अगर कष्ट हो तो दर्द मुझे होगा। अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं संभालूंगा। मैं यहां पर तुम्हारे लिए हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं। ब्रह्मस्थाने कृतं पापं विष्णुस्थाने विनश्यते। विष्णुस्थाने कृतं पापं शिवस्थाने विनश्यते। शिवस्थाने कृतं पापं गुरुस्थाने विनश्यते। गुरुस्थाने कृतं पापं नास्ति स्थाने विनश्यते। तथास्तु। बाबा, नमस्कार बाबा। तेरे इस गुस्से का कारण? आज आपके भक्त का अपमान हुआ है। तुम माइन का सौदा करने गए थे, लेकिन उसने बाल निकालकर तुम्हारे हाथ में रख दिया, है ना? हाँ बाबा, बाल निकालकर मुंह पर मार दिया उसने। वो यही है ना? आप महान हैं बाबा। यही है, यही है। इसकी माइन भी चाहिए और इसकी मौत भी। इसे मरना होगा। वर्धा के खिलाफ जाओगे? मैं आत्मा हूं और वो मेरा शरीर है। वो माइन हमारी ही है। तथास्तु। माइन का काम कैसे चल रहा है? कंटामिनेशन टैंक्स पूरी तरह से फुल है। बोर खुदवाकर उसे उसी जमीन में गाड़ दो। बोर? रिवर्स बोरिंग सिस्टम। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है गुरुजी।
10 साल पहले बंगाल में हमने यही किया था। लोग मरे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बिहार में और आसाम में भी यही किया और यहां भी करेंगे। हम क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चला तो कुछ ही लोग मरेंगे। अगर समझकर सवाल पूछेंगे तो हम सबको मार देंगे। वरदराज, सालों पहले इस देश ने मुझे कुछ दिया था, अब उसे सूद समेत लौटाऊंगा तेरी मदद से। दो लोग मिलकर ज्यादा कमा सकते हैं, संस्कार भी मिल सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं मिलना थोड़ा मुश्किल है। But I could see that light in our journey. Let's walk together. मेरे माँ बाप पूछेंगे तो आपके घर वाले मान ही जाएंगे, लेकिन आपका ओपिनियन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझसे शादी करोगे? सपना
नमस्कार स्वामी। स्वामी, ये है मेरी पोती, पूरे 3 साल की हो गई है। आपका आशीर्वाद चाहिए। जाओ, वापस जाओ। प्रलयकारा, ये सब क्या है? गो 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 बस। यस डॉक्टर। गेट से सबको अंदर लो, जल्दी चलो। जल्दी इन सबको अंदर ले चलिए। सर, आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल आना होगा। पेशेंट्स बहुत सारे हैं, जल्दी आइए सर। आप चलिए, मेरे साथ चलिए, इस तरफ आइए। क्या हो गया? हाँ हाँ ठीक है, रुकिए रुकिए, मैं देख रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, बच्चे बहुत बीमार हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है क्या हो गया। इसको पकड़िए। यहाँ लेके स्ट्रेचर लेके जाओ, बाहर और बच्चे आए हैं। मालिक, ये सब क्या हो रहा है मालिक? पैदा होते ही इसकी ये हालत हो गई है। आप देखिए ना मालिक, ये सब क्या हो रहा है? इस बच्चे की हालत देखिए, आप ही रास्ता दिखा सकते हैं मालिक। ये सब क्या है डॉक्टर? मुझे भी नहीं समझ रहा है सर। हाँ? ये वायरस है या पॉइजन है या केमिकल इफेक्ट है, कुछ ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं सर हम। सिर्फ 1 या 2 ऑर्गन डैमेज नहीं हुए हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं सर। कोई भी मेडिसिन पेशेंट पे असर नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं सर, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। What the hell is happening? कहाँ हो तुम? एयरपोर्ट जा रहा हूँ, दिल्ली में बैठक है। पहले वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल पहुँचो। गाड़ी फौरन घुमाओ। ये सारे के सारे लोग हमारे आसपास के गांव के हैं। यहाँ क्या चल रहा है? वो एक आदिवासी एरिया है सर, वहाँ ऐसी वायरल बीमारियां कॉमन हैं। ये वायरल बीमारी नहीं है सर। ये छोटी जाति के लोग हैं सर, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारियां तो। छोटी जाति के लोग? मुरली, मुरली प्लीज, कहाँ हम चलें? उस एरिया में एक छोटी सी कॉपर माइन है, उससे लोग अफेक्ट होंगे क्या? वो कॉपर माइन नहीं है सर। वो सिर्फ नाम के लिए कॉपर माइन है सर, लेकिन वहां जो हो रहा है वो है यूरेनियम एक्सट्रैक्शन। यूरेनियम एक्सट्रैक्शन? माय गॉड। सोच समझकर बात कीजिए पद्मावती जी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। शट अप। कॉम्प्लिकेटेड है? किसके लिए? तेरे लिए या तेरे वरदाराजू के लिए? ये मेरी 3 साल की इंक्वायरी रिपोर्ट है सर। जब मैडम से बात हुई थी तभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। बहुत खतरा था उसमें। सैटेलाइट सेंसर्स और फाइबर ऑप्टिक्स प्रॉप्स करवाकर माइन से सैंपल्स कलेक्ट करवाए हैं। यह रिपोर्ट सही नहीं मिलती, इसलिए मुंबई की लैब में टेस्ट करवाए हैं। और आप जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है? वहाँ पर 50 फीट तक कॉपर है। उसके बाद अगर नीचे गए तो पूरा यूरेनियम है। हाँ? वहीं से निकालकर वहीं उसे प्यूरिफाई करके सारे वेस्टेज को जमीन में बोर करके रिवर्स बोरिंग सिस्टम से उसी जमीन में उस वेस्टेज को डाल रहे हैं सर। ये साइड इफेक्ट्स उसी की वजह से है सर। ये तो अभी शुरुआती नतीजे हैं सर। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो जरा सोचिए, हमारा प्रांत, हमारा देश एक बड़े स्मशान में बदल जाएगा सर।
मैं सच कह रही हूँ। डॉक्टर, इन्हें बचाने की हर मेडिसिन, हर मशीनरी अभी के अभी यहाँ होनी चाहिए। वो माइन कहाँ है? मेरा साम्राज्य है, मैं मिटा दूंगा। मैं मौत का दूसरा नाम हूँ और मैं तेरी मौत हूँ। मैं तूफान हूँ, मैं प्रलय हूँ। मुझे तो छू भी नहीं पाएगा। मैं तेरा विनाश करूंगा। मैं जानवर हूँ, मैं उसका शिकार करने वाला शेर हूँ। तू मिट्टी के साथ खेल रहा है। तूने दूध देने वाले पशुओं को मारा है, जीवन देने वाले पानी को अशुद्ध किया है। तू मासूम बेगुनाह लोगों को मार रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा हत्यारे। इज्जत से। इज्जत और तेरी। रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम बिहेवियर, नॉट बाय बेगिंग। अंतापुर के बदरात से पंगा लिया है तूने। तू अंतापुर में पैदा हुआ है तो मैं अनंतपुर में पैदा हुआ हूँ। सही है या गलत है ये एक बार डिसाइड कर लिया तो कोई भी सामने आए तो उखाड़ देता हूँ मैं अपने दुश्मन के घर उसकी मैयत का खाना भेज देता हूँ सिर के साथ। तू मेरा सर काटेगा। एक बार डिसाइड करके निकल पड़ा तो बिना ब्रेक का बुलडोजर हूँ मैं। कुचल दूंगा।
चाहे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी तुझे कोई ढूंढे, ऐसा गाड़ूंगा 1 इंच बॉडी नहीं मिलेगी। हाँ देखता हूँ, आजा। मुरली जी प्लीज, ये और इसकी खदान कहाँ जाने वाली है? 1 घंटे में सब बंद करा देंगे। हॉस्पिटल में आपकी ज्यादा जरूरत है, प्लीज। अगर एक बच्चे की जान भी गई, बचेगा नहीं तू। भाई मेरी बात सुनो, वो मिनिस्टर भी उसके साथ है। उस कलेक्टर ने हमारे खिलाफ सारे सबूत चुन चुन कर इकट्ठे किए हैं। ये वक्त सही नहीं है। मेरी बात सुनो अन्ना, अभी थोड़ा शांत हो जाओ। एक मामूली सा खदान खोदने वाला आदमी इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी से माइनिंग कर रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क होगा। थोड़ा टाइम दीजिए सर, सब कुछ बाहर निकलवाता हूँ। निकलवाना ही होगा, वरना सारी जनरेशन की जनरेशन खत्म हो जाएगी। जब आप साथ में हैं, तो हमें किस बात की फिक्र? डरने की जरूरत नहीं। यहाँ एक जान नहीं जाएगी और वहाँ माइन नहीं रहेगी। मेरी जिम्मेदारी है। मुरली! पापा इसे क्या हुआ? पता नहीं, ये खेल रही थी, बेहोश होकर गिर गई। अब तक आंखें नहीं खोली इसने। डॉक्टर! जब आप साथ में हैं, तो हमें किस बात की फिक्र? भाई एक भी नहीं बचा, सब मारे गए भाई, सब मारे गए। वर्धा, खून की होली खेली क्या? चारों ओर शव, खून, मांस बिखरा हुआ पड़ा है क्या? तूने बजाया मृत्यु मृदंग का नाद, चारों दिशाओं में गूंज रहा है। स्वामी, ये सब आप कैसे जानते हैं? सृष्टिकर्ता से कुछ छिप सकता है क्या? अब क्या करें? ये पाप छिपाने के लिए हमें कोई चाहिए होगा, पर वो मुझ पर छोड़ो। कृष्णमाचार्य पेरुमल, NIA, न्यू दिल्ली। जो मारे गए वो सेंट्रल मिनिस्टर थे। बॉम्ब ब्लास्ट आपके हॉस्पिटल में हुआ है। यू आर अंडर अरेस्ट। On what charges? You being wife of an accused, you have no rights to question, and you are also under suspension. सच क्या है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। चलें फिर? जो हमारे भाई को गिरफ्तार करेगा, हाथ तो लगा के दिखा। पहले ही काफी जाने गई हैं, और जाना जरूरी है क्या? कल तक माइन में जो हो रहा था वो एक रहस्य था, पर अब ऐसा नहीं रहा।
इस रहस्य के खुलने में जो भी शामिल है, जो मदद कर रहे हैं, जो गवाही देने वाले हैं, उनमें से कोई बचने न पाए। उन पीड़ितों के हमारी तरफ बढ़ने से पहले ही उनकी कहानी खत्म कर दे। बच्चों को मार दिया, बुजुर्गों को मार दिया, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है तू? हाँ, मार दे, मार दे, मार दे, मार दे, मार दे, मार दे, मार दे। हाईली एडवांस्ड प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स। वो एक छोटा सा रूरल एरिया है, पहली बार इस स्टेट में। सरप्राइज्ड। आपके फोन करते ही मिनिस्टर पहुंच गए, एज पर फोन रिकॉर्ड्स। वो आपके हॉस्पिटल में आए थे, टेक्निकल एविडेंस है। ताज्जुब है, तब तक आप उनके साथ ही थे, लेकिन ब्लास्टिंग टाइम पर आप सेफ जोन में चले गए थे। ऐसा क्यों? मुरली सर, आपने मिनिस्टर और इतने निर्दोष लोगों को क्यों मारा, मुझे जानना है। खामोशी सच को नहीं बदल सकती। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो बिलीव मी, all your roots and gates will be closed forever. No one can save you. कंडीशन सीरियस है मैडम। मैडम, काफी देर से बच्ची बेहोश हालत में है। अगर ये होश में नहीं आई तो कुछ भी हो सकता है। तुरंत दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। कैसे जाएंगे डॉक्टर? घर के आसपास देखिए, पुलिस वाले कैसे खड़े हैं। रामचंद्र जी, अगर मुरली जी यहाँ होते तो अपनी जान पर खेलकर बच्ची को बचा लेते। तो क्या हम उनकी बच्ची के लिए इतना भी नहीं कर सकते? आप चलो बहन, देखते हैं कौन रोकता है। कुछ भी हो, गाड़ी से मत उतरना बहन। मुरली जी की पत्नी गाड़ी में है, पहले उन्हें बचाओ। जाओ।
आप डरिए मत मैडम, आपको कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। मैडम आप स्टीयरिंग पकड़िए। बच्ची वो आस पास ही है, चलो ढूंढते हैं। आगे कहां भाग के जाएगी? इसे और इसकी बच्ची को खत्म कर दो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।
कौन है तू? सूर्य चंद्र जिसकी आंखें, श्वेत नंदी वाहन, शूल बाण सर्प आभूषण, त्रिपुरासुर का वध करने वाला शिव हूं, शिव हूं। कौन है तू? अनंतम अखंडम मेरा रूप, अमेयम अमोहम मेरा शरीर, अहम शिवम, मैं ही शिव हूं। मैंने जो सुना वो कोई साधारण शंखनाद नहीं था। मुझे मेरे आसन से गिरा दिया वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी। मैंने जो रूप देखा साधारण रूप नहीं था। कौन है वो? विधि से, विधाता से, विश्व से सवाल मत करो, उनका जवाब तुम सहन नहीं कर पाओगे। तत्वा पीठ अपवित्र हुई है, आश्रम को अनंतपुर में स्थापित करो। कौन है वो? वो जिंदा है। ए, क्या हुआ था यहाँ? किसने किया ये सब? बोल। पूछ रहे हो क्या हुआ था? तांडव, वो महाशिव का तांडव था साहब। ये लोग जिसके हाथों मारे गए वो किसी साधारण इंसान का हाथ नहीं है, भोले का है। उसने तुम्हारे लिए लाशों को नहीं भेजा, वो यहाँ आ चुका है, इसका संकेत है। तुम लोग उसकी निगाहों में आ चुके हो, जो पाप विनाशक और शिव का परम भक्त है। मासूमों को परेशान करोगे तो महादेव तुम्हें छोड़ेंगे क्या? अब उनकी तीसरी आंख खुल गई है, तुम्हारा अंत निश्चित है। बाबा अनंतपुर वाले आश्रम में चले गए। तू भी वहीं जा, मैं भी वहीं आता हूं। तेरे भाई के नाते बोल रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा करो भाई। जाओ। कभी न हारने वाला तू हारा तो जरूर वो कोई सिद्ध पुरुष ही होगा। तुझे झुकाने वाली वो कौन सी शक्ति है, इसका पता लगाऊंगा। और जब तक पता न लगा लूं, प्रतिशोध की आग को अपने अंदर जलाए रखना। समय आने पर बताऊंगा उस आग में किसे राख करना है।
भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। जा अपने भाई का अंतिम संस्कार कर। कौन है तू? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आयुष्मान भव। धरती के कण कण में समाया है शिव ही, बहती हवा में भी बसता है शिव ही, अग्नि के जलने का कारण है शिव ही, जल की हर 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 एक धारा में शिव ही, गगन में भी वास करता है शिव ही, पंचभूत में भी वास है शिव का, पंचाक्षर में भी बसता है बस शिव ही, त्रिपुरारी है वो तो रक्षा सबकी कर शंभु, संकट हारी जटाधारी शंभु, ओम हर हर शिवाया अभयंकरा, सोमेश्वरा महेश्वरा स्वामी जगत तू, विश्वनाथ तू, शंकर शंभु, हर लेता दुख सारे तू है महा, हर हराया जगदराया महेश्वरा विश्वेश्वरा सोमेश्वरा, हर हराया जगदराया महेश्वरा विश्वेश्वरा सोमेश्वरा। हॉस्पिटल गई थी, इतनी जल्दी वापस आ गई। क्या बात है? क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? हाँ, तुम्हारे माथे में ये निशान? फिर तुम्हें किसने बचाया? बाबा। 40 लोग मारे गए हैं तेरी वजह से। इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस स्टेशन चल। अपनी खुद की गलती को छुपाने के लिए इसके पति ने काफी लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया है। इसे रोका तो 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शादी के बाद भी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। जुबान संभाल कर बात कर। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, अगर कोई बीच में बोला तो जुबान खींच लूंगा उसकी। बुढ़ाऊ कहेगा। ये आप गलत कर रहे हैं सर। ये यहाँ का बहुत इज्जतदार परिवार है सर। ये एक्स कलेक्टर हैं सर। आप मार क्यों रहे हैं? गलत बर्ताव कर रहे हैं आप। अच्छा ऐसा क्या? फिर सही क्या है बताना। हैं? बिठाकर क्या करूं? क्या बिरयानी खिलाकर करूं क्या? फिर सच कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सर, छोटे बच्चे को परेशान करोगे तो भगवान छोड़ेगा नहीं, अघोरी ने कहा था। तो परेशान क्यों करें? चलो मार ही देते हैं।
है क्या? मैं हूँ। मैं हूँ जिसने इसको बचाया। मैं हूँ अघोरी ने जिसके बारे में कहा था। मैं हूँ जिसने इतने सारे लोगों को मारा। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं ही हूँ। मार डालो इसे। घोर तपस्या से भी भगवान प्रकट होंगे या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन जब छोटे बच्चों के प्राण संकट में हों, निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हों, वहां भगवान प्रकट जरूर होते हैं। स्वामी, आप जो कह रहे हैं वो सारे पाप यही हुए हैं स्वामी। बैठो बैठो। मेरी आंखों के सामने ही हुए हैं, भगवान तो नहीं आए स्वामी। कैसे आएंगे? जब तक तुम प्रतिरोध करोगे वो नहीं आएंगे। अहम, बलम, गर्वम, इन सब का त्याग करके, मैं छोटा हूं, मैं अशक्त हूं, मुझसे ये नहीं होगा, तेरे सिवा कोई रास्ता नहीं, ऐसा गला फाड़ कर पुकारोगे, तब आएंगे, तब भगवान आएंगे। मुझे बचा लो बाबा। भगवान तुझे आदेश देता हूं, छोड़ दे उसे। अगर एक बात तुम कहो तो शब्द है, वही बात मैं कहूं तो शासन है, दैव शासन है। स्वामी, आपने सही कहा था स्वामी, भगवान आ गए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सिर्फ तेरे अलावा हर हर महादेव, शंभो
क्रोधित नंदी के सामने क्रिकेट की तरह रंग बदलने वालों, बकवास बात की तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। और एक बड़ा अत्याचारी वरदराज है स्वामी। जब धरती पर से इसका नाम मिट जाएगा, उसकी जान चली जाएगी। ये तुम्हारा ही बेटा है।